बोरियत फील करा रहा है जो सब्जेक्ट है उसको एकदम किताब कम पढ़ते तो होने वाला। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जो आप लोगों के समझ जो टॉपिक लाए हैं वो है बिहार पुलिस जो आने वाले वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि बिहार ड्राइवर हाल फिलहाल में भी चर्चा में रहा कि अब बहुत जल्द आने वाले हैं और बहुत जल्द आ भी रहा है। या फिर बात करें कि बिहार पुलिस जो कांस्टेबल होने वाला है, या फिर बात किया जाए कि और भी जो बिहार पुलिस रिलेटेड ठीक है जो वैकेंसी आने वाली है उन सब का तैयारी हम कौन सा बुक से करें और कैसे बहुत जल्द ख़त्म करें तैयारी को, 2-3 बार कैसे ख़त्म करें, बहुत अपना तैयारी को स्ट्रॉन्ग कैसे बना ले, ठीक है कि कभी भी हम उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो देखिए हम आपको कुछ बुक को सजेशन देने वाले हैं और बुक के पढ़ने का तरीका भी बताने वाले हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मेनली जो पॉइंट है कि हम आपको बुक के बारे में बताएंगे, ठीक है, और फिर बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ना है और कौन बुक जो है पहले पढ़ना है, कौन बुक बाद में पढ़ना है, ठीक है, तो ये भी बताने वाले हैं। और देखिए अगर बाई चांस, हालांकि बिहार पुलिस में लेवल हाई नहीं आता है, बहुत इजी प्रश्न आता है, लेकिन हुआ कि अगर लेवल हाई हुआ तो क्या करें, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि बिहार पुलिस जो है ये बहुत बड़ी कोई तोप नहीं है, ठीक है, इसका निकालना बहुत आसान है, एकदम ईजी है। एक बार में 6 महीने के अंदर अगर देखा जाए, 6 महीने तो बहुत ही बोल रहे हैं, अगर 6 महीना की तैयारी को कर लिया तो 100% आप निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, 6 महीना में प्रतिदिन आपको कम से कम 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इससे आप कम देते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, 8 महीना 9 महीना लगेगा, लेकिन 8 से 10 घंटा आप प्रतिदिन जब देते हैं तो आपका 6 महीना में तो एकदम कन्फर्म है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप जनरल से फाइट कीजिएगा, ठीक है। देखिए हम कुछ बुक बताने वाले हैं आपको। देखिए सबसे जो पहला बुक है ये एसपीडी का बुक है, देखिए ध्यान से देखिए, एसपीडी का बुक है और ये जो है ये क्या, रेलवे समान अध्ययन, ठीक है, रेलवे समान अध्ययन, ठीक है। दूसरा बुक को दिखाते हैं आपको, दूसरा जो बुक है वो है रेलवे का समान विज्ञान, ठीक है, एसपीडी का है दो, एक है रेलवे का समान अध्ययन और दूसरा है रेलवे का समान विज्ञान, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो बुक है वो रामबाण बुक है। ये ऐसा समझिए कि ये यूपीएससी तकले भी जो बच्चे हैं तैयारी में अपना ये बुक को रखते हैं, ठीक है, वो है लूसेंट। भले कोई माने यूपीएससी वाले या न माने, लेकिन ये सच बात है, बीपीएससी यूपीएससी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ये बुक तो पढ़े ही हैं और पढ़ते भी होंगे। हम ये नया बुक लेकर आए हैं, ठीक है, हम इससे पहले 3-4 बुक, मतलब 3, चौथा या 5वां बुक होगा मेरे पास, ठीक है, जो हम पढ़ के रखे हुए हैं साइड में, ठीक है। लेकिन ये नया लाए, इसमें इसको काफ़ी मोटा कर दिया, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फैक्ट भी डाला है, तो लगा कि इसको बुक लेना जरूरी है, तो हम नया लाए। तो आप लोग ये बुक तो 100% लीजिएगा, ये बुक सबसे पहले वो यही है, ध्यान दीजिए। तो देखिए इसको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो कैसे पढ़े और कौन पढ़े, ठीक है। तो देखिए पहले पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं कौन है, लूसेंट, तो आपको देखिए इसमें सबसे पहले आपको पढ़ने का तरीका बताते हैं, क्योंकि पढ़ने का तरीका इसलिए बताना जरूरी है कि लूसेंट जो है लोग को बोरियत फील कराने लगता है कि नहीं बोर हो रहे इससे, तो उसके लिए हम लूसेंट कैसे पढ़ना है इसको बता रहे हैं। देखिए हालांकि फुल डिटेल वीडियो हम बाद में लाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर छोटा में समझ लीजिए। जैसे कि 2 सेक्शन हुआ, एक हुआ आर्ट्स, ठीक है, और एक हुआ साइंस, ठीक है। देखिए एक हुआ आर्ट्स, एक हुआ साइंस। देखिए अगर 2 टॉपिक इसमें दिया हुआ आर्ट्स और साइंस के लिए, तो देखिए आर्ट्स से अगर, ठीक है, और साइंस, बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि अगर आर्ट्स में अगर भूगोल मान लीजिए उठा लिया, ठीक है, भूगोल, तो पूरा दे दनादन भूगोल ही पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि बाद में मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगने के कारण वो भी बोरियत में लोग छोड़ देंगे और बोलेंगे कि लूसेंट हमसे नहीं होगा, ठीक है। अगर साइंस में कोई उठा लिए तो एक ही सब्जेक्ट को दे दनादन करके पढ़ते रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए आपको एक साथ में एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, 2 सब्जेक्ट, और एक हो जाएगा आर्ट्स से और एक हो जाएगा साइंस से। देखिए आर्ट्स से जो होगा, मान लीजिए कि आप भूगोल को पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है, और भूगोल आपका टॉप है, मतलब आपको लगे रहा है कि नहीं भाई भूगोल जो हमको बहुत भारी लगता है सब्जेक्ट, तो ठीक है भूगोल के लेके चलिए। लेकिन साइंस में से मान लीजिए कि आप फिजिक्स के ले लीजिए, मान रहे आप कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स। तो फिजिक्स कौन तरह से उठाएं कि ये जो आपका जो सब्जेक्ट है साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तीनों में फिजिक्स जो आपका आसान लगता है, पढ़ने में आनंदित आता है,
तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक उठाइए जो आपको बोर लगे, हार्ड लगे, वो सब्जेक्ट उठाइए, या ए और एक दूसरा जो सेक्शन है उसका उठाइए। आपको ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आसानी लगे पढ़ने में, मन लगता है पढ़ने में, वैसा उठाइए। ठीक है। अब कुछ कुछ बच्चे यहाँ कमेंट करेंगे कि हमको तो कोई भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आपको मन लगाना पड़ेगा। ठीक है। आप पढ़िए, आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको मन लग रहा है। मन लगने का मतलब यही होता है कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। तो देखिए आप वैसे ये दोनों को करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से आप करके ये देखिए, अगर प्रतिदिन इस पर आप इसका दो से तीन गो आप एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं, मतलब कि, और इसका भी अगर 2 से 3 खत्म कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर आप चलिएगा और याद करते हुए, तो आपका ये जो लूसेंट है वो 3 महीना में पूरी तरह से खत्म होगा। 3 महीना से पहले ही खत्म होगा, बाद तो जाएगा ही नहीं। ठीक है। 2 हो सकता है तो 2-2.5 महीना में आप इसको लूसेंट को खत्म कर दीजिएगा। पर आप 2 से 3 सब्जेक्ट इधर पढ़िए, आर्ट्स के सेक्शन में कोई एक सब्जेक्ट उठाकर 2 से 3 चैप्टर जो है कोई साइंस के सेक्शन में उठाइए और उसका खत्म कीजिए। इस तरह से आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है। देखिए ये तो हम आपको लूसेंट के लिए बताएं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ये स्पीडी हम बताएं दोनों, तो इसको कैसे खत्म करना है। तो देखिए स्पीडी जो ये बुक है, ये बताने का हमको सबसे पहले बता रहे क्यों हम आपको एक सजेशन दिए। तो ये है कि देखिए ये जो बुक है, ये रेलवे में पिछले जो भी 30 साल में एग्जाम हुआ है उसका जीके जीएस का जितना भी फैक्ट है वो सब इसमें है। टोटल 1 लाइनर में, बिहार पुलिस 1 लाइनर में प्रश्न ज़्यादा पूछता है, वही इसमें है। ठीक है। इसका आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो साइंस है ये तो बिहार दरोगा के लिए भी फायदा कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको एक करके 100% आप इसको क्लियर कीजिएगा, तो मानिए कि आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका देखिए, कोई भी जैसे शुरू से उठा लिए, अभी जैसे कि पेज नंबर है, शुरू के स्टार्ट किए 1 से, आप कीजिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कहने का मतलब 3 पेज आप पूरी तरह से खत्म किए। 3 दूनी दोनों तरफ का मिलाकर 6 पेज हुआ। तो अगर 3 पेज आप इसमें पढ़ते हैं तो आपको याद करने में लगेगा 1 घंटा, या मान लीजिए कि अब बिगिनर है तो 1.5 घंटा। ठीक है। सिर्फ एसपीडी का एक बुक की बात कर रहे हैं, 1.5 घंटा इससे लगेगा, और 1.5 घंटा आपको एक और जो एसपीडी है समान अध्ययन उससे लगेगा। 1.5 घंटा दोनों का लगेगा। ठीक है। तो 3 घंटा आप इधर इसको देना पड़ेगा। ठीक है। और ये दोनों जो सेक्शन है इसको भी आप 1.5 घंटा जरूर मानिए, एकदम 1.5 घंटा मानिए। तो 3 6 घंटा आपको ये किताब पर देना पड़ेगा। अगर ठीक है, किताब तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो 6 घंटा आप दीजिए ये सारे में। अच्छा, पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपको देखिए पढ़ने का तरीका बताते हैं। कोई भी किताब आप लगातार पढ़िए, 6 घंटा मन नहीं लगेगा, तो क्या कीजिए जैसे ये लूसेंट हुआ, तो लूसेंट में मान लीजिए आप एग्जाम्पल बात कीजिए कि जो भूगोल है, ये भूगोल हमको बोरिंग बुझाता है, तो इसको सुबह जब आप उठते हैं 8 बजे 7 बजे 6 बजे 5 बजे जितना जब आप उठते हैं उसके अनुसार आप आधा घंटा में फ्रेश हो जाइए, और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में ही इस भूगोल को खत्म कीजिए। सुबह मॉर्निंग में जो पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहले वही पढ़ना है। और जब वही पढ़ लिए तो फिर क्या करेंगे, हम आधा घंटा का 1 घंटा का रेस्ट लेंगे, किताब नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल भी नहीं ध्यान देगा, मोबाइल देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रेस्ट लीजिए। उसके बाद अगला स्टार्ट कीजिए आप फिजिक्स। ठीक है। कौन सा, ये लूसेंट वाला, लूसेंट का अगला टॉपिक, फिर 1-1.5 घंटा बाद उसको स्टार्ट कीजिए। तो आप फिर फिजिक्स पढ़िए। फिर जब ये कंप्लीट हुआ तो आप क्या कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब आप ये दोनों बुक पाइए जो स्पीडी का दिए हुए हैं, उसको ये 1-1.5 घंटा करके खत्म कर लीजिए। रुक को पढ़िएगा, पूरे दिन में पढ़ लीजिएगा। और रात को क्या करना है, एक कोई भी हो उसको रिवीजन करना है। ठीक है। जैसे कि इसको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि आपको जो भी आप पढ़े इसमें उसको रिवीजन करना है रात को, डेली रात को सोने से पहले जो भी हम पढ़े उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है। तो बुक पढ़ना मेनली 6 घंटा है, रिवीजन में 1-2 घंटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इससे फालतू कोई चीज नहीं करना है। हाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका, मान लीजिए ऐसा कि आपका पढ़ने पढ़ते मूड अगर ऑफ हो गया, मतलब उनका मूड ऑफ है, मतलब कि हो गया कि अब बोरियत फील हो गया, तो क्या करें बीच में। ठीक है। उसके लिए हम बता रहे हैं, अगर मान लीजिए पढ़ते पढ़ते मूड ऑफ हो गया कि अब पढ़ा नहीं जा रहा, क्या करे, तो क्या बता दें, क्योंकि होता है कि लूसेंट बार बार पढ़ने से अगर
बिगिनर लोग हैं उसके लिए अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा वो होता है, इसलिए बता रहा हूँ। अब हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों को आनंदित आता है, आपको भी आएगा, ठीक है। 2-3 बार खत्म कीजिएगा तब, ठीक है। हम लोग 10-12 बार खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मूड वो टाइप की होगा तो क्या कीजिए, आप यूट्यूब पर जाइए और वैसे वीडियो देखिए जिसको आपसे मनोरंजन हो, ठीक है। मनोरंजन करने का मतलब कि नाच गाना मत देखिए, सीखने वाला काम है जो मनोरंजन हो, ठीक है। आप क्या कीजिए, स्टैटिक जीके देखिए, स्टैटिक जीके देखिए, हमारे चैनल पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके देखिए, या जिसको आपको समझ में आ रहा है उसका देखिए। स्टैटिक जीके देखने से क्या फायदा है कि जो लूसेंट ये बिहार पुलिस है उसमें स्टैटिक जीके का भी काफी महत्व होता है, तो आप वीडियो देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिए, फिर किताब में पढ़ लीजिए, याद हो गया, और इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। बहुत एकदम आसानी पूर्वक आप बिहार पुलिस का रिटन एग्जाम को तोड़ सकते हैं, एकदम 100% तोड़ सकते हैं। आप ये सिर्फ काम कीजिए, बस इतना ही बुक दीजिए, इससे फालतू कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, कोई भी बुक बोल रहे हैं नहीं पढ़ना है। देखिए एक बात बता रहे कि अगर लेवल हाई हुआ तो क्या करना है। मान लीजिए कभी जैसे हम जिस तरह से बता रहे हैं कि बिहार पुलिस में बहुत आसानी पूर्वक क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर लेवल हाई कर दिया तब क्या कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हम एक बुक बता रहे हैं, जो यहाँ 3 बुक दिखाए थे ना, और एक बुक जो है ये लेवल हाई वालों के लिए है, ठीक है। वो लेवल हाई क्या है, ये महेश बर्नवाल का NCERT सार समझ है। देखिए ये बुक, इसका अपडेटेड होते रहता है, देखिए ऐसा बहुत अच्छा इसमें पढ़ना रहता है, पढ़ने में बहुत आनंद आता है, इसका पढ़ना देख के तो खुश हो जाइएगा, ठीक है। इतना मजा इस किताब पढ़ने में है, ठीक है। तो देखिए ये जो है महेश बर्नवाल का NCERT सार संग्रह, ये बुक आप पढ़िएगा लूसेंट के बाद, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा क्या बताइए पढ़ने में इसको, ठीक है। एकदम आनंदित करने वाला है। देखिए अगर आपका लेवल हाई करेगा तो इसको पढ़ना है, मतलब एग्जाम के बाद नहीं, पहले पढ़ना है। देखिए कैसे पढ़ना है, इसको बता रहे हैं। जब आप लूसेंट में जो खत्म करेंगे, जो टॉपिक है, जो भी आप लूसेंट में खत्म कीजिए, प्रतिदिन बता रहे हैं आपको, लूसेंट में जो खत्म किए, मान लीजिए कि हम फिजिक्स पढ़े, ठीक है, तो फिजिक्स में मात्रक और बीमा पढ़े, ठीक है। तो मात्रक और बीमा का इसमें से जाकर पूरा पॉइंट को पढ़ लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट दिया हो इसमें, पूरा पॉइंट को पढ़ लीजिए। उस जब लूसेंट पढ़ने के बाद ये पढ़िएगा ना, तो लगेगा ना कि सब चीज़ आपको आ गया, ठीक है, एकदम लगेगा। देखिए लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसा पॉइंट है कि जो कहीं भी नहीं है, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर लेवल हाई किया तो आपका ये बुक साथ दे देगा, ठीक है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लूसेंट के बाद ही आपको इसको पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ना है, पहले मैं बोल रहा हूँ। तो यही था, और हम अगला वीडियो में आपको बहुत बढ़िया से बारीकी से बताएंगे कि लूसेंट को अगर 2 महीना में सोच रहे हैं या 3 महीना में सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया से कैसे खत्म करें, तो उस पर हम एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। थोड़ा लंबा हो सकता है पर बहुत जल्द उसका वीडियो को लाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और अपने जो बिहार पुलिस के जो तैयारी करने वाले मित्र हैं उसको तो ये जरूर सजेशन दीजिए ये वीडियो देखने के लिए, और उसके बाद शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।